ये देखो देखो, अंपायर ने बैट्समैन को लेग बिफोर विकेट आउट दे दिया। क्यों? क्योंकि बैट्समैन ने अपने पैर से बॉल को ब्लॉक किया था। अच्छा, तो अगर वो हाथ से बॉल को पकड़ता तो वो हैंड बिफोर विकेट होता। डॉली, बैट्समैन बॉल को क्यों पकड़े? अच्छा, ये क्रिकेट की बातें छोड़ो, कुछ और बातें करते हैं ग्रेजुएशन पार्टी के बारे में। ठीक है, तो तुम इस वीकेंड मुझे ग्रेजुएशन पार्टी के लिए 6 बजे पिकअप कर लेना। 6:30 बजे हम वहां तक पहुंच जाएंगे और फिर मैं और पैम मिलकर। एक मिनट, मैंने तो अभी तक तुमसे ग्रेजुएशन पार्टी के लिए पूछा ही नहीं है। या तो तुम मुझे नहीं पूछने वाले हो, तुम किसी और के साथ जाने वाले हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे होल्ड, मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मैंने तुमसे अभी तक ठीक से पूछा नहीं है ना यार। एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है पार्टनर चुनने का। ठीक है, तो पूछो। ओके। तो डॉली, क्या तुम मेरे साथ ग्रेजुएशन पार्टी में चलोगी? नहीं। पहले इतना बिल्डअप करते हो कि स्टाइल से पूछूंगा और फिर इतने ढीले तरीके से पूछते हो। कहाँ गया तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा रोमांस? ठीक है, एक बार और पूछता हूँ। तो डॉली, क्या तुम ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी। तुम बाहर जाओ और बाहर से चलकर आओ। अरे, तुम हिंदी मूवीज नहीं देखते क्या? अगर रणबीर को मुझे यही बात कहनी होती तो वह कैसे कहता? अब बिल्कुल वैसे ही कहना। मैं खोलती हूँ। डॉली सिंह, क्या तुम मेरे साथ ग्रेजुएशन पार्टी में चलोगी? ऑफ कोर्स मैं चलूंगी। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ गए। तुम इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि तुम्हें कांटा लग गया? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट। कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कैसा ड्रामा है अपना घर, इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी, बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। हे गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कॉलेज वेबसाइट देख रहा हूँ ताकि ग्रेजुएशन पार्टी के लिए एक पार्टनर ढूंढ सकूं। और मैं रोहन भैया को देखकर सीख रहा हूँ कि लाइफ में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। रोहन, ग्रेजुएशन पार्टी सैटरडे को है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए? कोई बात नहीं रौली दीदी, ये पार्टी छूट गई तो और भी होंगी। मैंने रोहन भैया का रिपोर्ट कार्ड देखा है, इन्हें ग्रेजुएट होने में और 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। ए डॉली, तुम निधि कपूर को जानती हो क्या? अब वो कॉलेज छोड़ चुकी है। उसे कोई स्कॉलरशिप मिल गई थी। स्टूपिड स्मार्ट लोग, हम जैसे का तो सोचते ही नहीं। हे, डॉली, ये किरण सिंह कौन है? क्यूट है ना? क्यूट तो है रोहन, पर वो एक लड़की नहीं लड़का है। वैसे रोहन भैया, पिछले साल आपका पार्टनर कौन था? मैं ग्रुप के साथ गया था। वाओ, मुझे नहीं पता था हम पोपी को ग्रुप बुलाते हैं। क्या यार, पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई ना कोई तो होगी। बस दुआ करो मुझे टाइम से मिल जाए। हाय। हाय। क्या मिसेस रोली सुरिंदर गिल घर पे है? एक्चुअली बुके है उनके लिए। नहीं, रोली आंटी यहाँ नहीं रहती, वो सामने वाले बंगले में रहती है। ओ, आई एम सो सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, थैंक यू। You're welcome। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। रोली आंटी जैसे औरत को कोई फूल कैसे बेच सकता है? मैं उसकी बात नहीं कर रही। किस्मत ने साथ दिया ना तो रोहन को आज ही पार्टी के लिए पार्टनर मिल जाएगी।
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, कुछ भी। क्या ये रोजेस और कोई कलर में आते हैं क्या? इन्हें किस्मत की नहीं दिमाग की जरूरत है। क्या उनकी मदद करो। ब्लू, ग्रीन, ग्रीन। हाँ तो मिसेस सिंह, बच्चा बिल्कुल ठीक है और आपकी सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, पर मुझे ना सिर्फ वजन की थोड़ी सी चिंता हो रही है। पर डॉक्टर, 8वें महीने के लिए मेरा वजन तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर मैं आपकी नहीं, मिस्टर सिंह की बात कर रही हूँ। कितना अच्छा जोक था ना सिस्टर। वैसे मिस्टर सिंह, सीरियसली मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिससे इनका वजन एकदम कम हो जाएगा। अच्छा, और वो क्या? 1 मिनट। आपका बिल। कमाल है भाई, कितनी मजाकिया हूं मैं ना सिस्टर। चलो चलो, हंसी मजाक बहुत हो गई। मिसेस सिंह, आप अपना ख्याल रखना, दवाई समय पे लेते रहना, और सबसे बड़ी बात डाइट का तो स्पेशल ख्याल रखना। सिर्फ अपना ही नहीं, मिस्टर सिंह का भी। कमाल है नर्स, आज तो सचमुच में एक से एक जोक मार रही हूँ। मजा आ गया। हिमानी, तुम्हें पूरी दिल्ली में कोई और डॉक्टर नहीं मिली? ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। अवतार जी छोड़िए ना, वो तो बस अपना काम कर रही थी। उसका काम है तुम्हारे पेट का ख्याल रखना, मेरे पेट का नहीं। अरे अवतार जी, मैं अपना मोबाइल अंदर ही छोड़ आई हूँ, प्लीज ला दीजिए ना। दुआ करो कि वो डॉक्टर मुझे दोबारा ना मिल जाए। तुम ये लोग गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। क्या सिंस को रिप्लेस हो रहे हैं? सच? लेकिन आपने उन्हें बात क्यों नहीं बताई? नर्स, ऐसी बातें बड़ी ध्यान से संभालनी पड़ती है ना? अब माँ बाप इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब ट्रिपलेट्स रोज रोज तो पैदा नहीं होते। लेकिन एक साथ 3 बच्चे, मिस्टर और मिसेस सिंह तो खुशी से पागल हो जाएंगे। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन पागल जरूर हो जाएंगे। मेरे साथ बुकेस डिलीवर करने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा था ना, डिलीवरी करना एक कला है, और 2 साल कुक्कड़ नुक्कड़ में काम करने के बाद मैं इस मामले में एक्सपर्ट बन चुका हूँ। रोहन, मैं जानती हूँ कि हम आज ही मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये कोई मैथ्स का सवाल तो नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली इस सैटरडे को मेरी ग्रेजुएशन पार्टी है और मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ओह, क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई? सवाल बहुत मुश्किल था। नहीं, वो क्या है ना, मेरी भी ग्रेजुएशन पार्टी इस सैटरडे को है, और मैं भी तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए पूछने वाला था, पर लेकिन कोई बात नहीं, तुमने पहले पूछा तो हाँ, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। वैसे अगर तुमने मुझसे पहले पूछा होता तो मेरा जवाब भी हाँ ही होता। हाँ हाँ। तो पार्टी के दिन मिलते हैं। हाँ, 1 मिनट, हम फाइनली किसकी पार्टी में जा रहे हैं? मेरी, शायद। 1 मिनट, तुमने पहले कहा मेरी, फिर कहा शायद। हाय पापा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो आने वाले बेबी के बारे में सोच रहा हूँ। पापा, मैंने सुना है कि लिविंग रूम सोचने के लिए परफेक्ट जगह है। जब भी मुझे सोचना होता है मैं वहीं पर जाता हूँ। आपको ट्राई नहीं करना? सनी, मुझे इरिटेट मत कर। अगर तुझे वीडियो गेम खेलनी है तो चुपचाप खेल ले। पापा, आपको नहीं लगता कि आपको अपने सनी के लिए
एक तोहफा खरीदना चाहिए। सनी, तुझे नहीं लगता है कि तुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए? क्यों? यूं ही, क्योंकि तू अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार जो करता है। हद है पापा, जब भी मैं आपसे कुछ मांगता हूँ आप कहते हैं अपना मुंह बंद रख। पापा मुझे खुद का रूम चाहिए, अपना मुंह बंद रख। पापा मुझे वीडियो गेम चाहिए, अपना मुंह बंद रख। पापा मुझे रेसिंग कार चाहिए, अपना मुंह बंद रख। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तू है बेटा, तू है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पापा, प्रिंसिपल मैम आपसे बात करना चाहती हैं। वो क्या है ना, मैंने क्लास में कुछ कबूतरों को खुला छोड़ दिया तो वो उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहती है। और हाँ, मम्मी को कुछ मत बताना, वरना मैं उन्हें बोल दूंगा कि रात को चोरी छुपे फ्रिज से मिठाइयाँ कौन खाता है। पापा, मैं गार्डन में ऐसे ही घूम रहा था कि अचानक पता नहीं कैसे रोली आंटी के बेडरूम का शीशा टूट गया। वो कह रही है कि आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैंने कुछ नहीं किया। क्या ना, बुढ़ापे का असर सीधा उनके दिमाग पे गया। पापा, इस बार मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मुझे SQ7 चाहिए। पापा, कल प्रिंसिपल मैम से कितने बजे मिलना है? आप मुझे रोली आंटी से बचाओगे ना पापा? एक, दो, तीन, 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 तीन। हिमानी, 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 हिमानी। अवतार जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हिमानी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना, तो मैंने आपके लिए 3-3 पराठे बनाए हैं, एक्स्ट्रा मक्खन मार के। 3 पराठे? पापा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सुनो, कल मुझे स्कूल में 3 प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 3 प्रोजेक्ट्स? पापा देखो, 3 ऑरेंज। अवतार जी, 3 पराठे। पापा, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स। अरे तुम तीनों 3-3 के पीछे क्यों पड़े हो? यहाँ पर एक को संभालने की टेंशन है, 3-3 को कैसे संभालेंगे? तुम सब समझते क्यों नहीं? और तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। हाय। वाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक्स, तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो चले? हाँ, चलो। मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। ये सब क्या है? अरे, अभी अभी तो बताया, ग्रेजुएशन पार्टी। लेकिन ग्रेजुएशन पार्टी तो कॉलेज में होती है, राइट? एक्चुअली मैं कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंट से कर रही हूँ। इसलिए तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी घर पर है, और इस पार्टी में हम दोनों और एक अजीब सी बूढ़ी औरत। ये मेरी दादी है, इस पार्टी की डीजे। हाय डीजे दादी। यो, शुक्र है, मैंने सोचा मैं पागल हो रहा हूँ। तो बच्चों, तैयार हो पार्टी करने के लिए? रोहन, ये है मेरी मम्मी, और मेरी अकाउंट्स मैम, इकोनॉमिक्स मैम और बैंकिंग मैम भी। मतलब? मैं समझाती हूँ। तुमने सबरवाल कोचिंग क्लासेस का नाम सुना है? हाँ हाँ, वही कोचिंग क्लासेस जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जब कॉलेज के सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मैं अपनी बेटी को कॉलेज क्यों भेजूं? जी और क्या, और ग्रेजुएशन पार्टी भी घर पर हो जाती है, डबल बोनस। पार्टी शुरू करें? ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब होगा ना? शायद मुझे तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, काफी अच्छा होता। बेटा, क्या मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ डांस कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स दादी, गो अहेड। ये क्या पागलपन है? अयान, अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? पार्टी में नहीं चलना? माँ मुझे रोहन के बिना ग्रेजुएशन पार्टी में नहीं जाने देती, और रोहन तो रीना के साथ है, तो मुझे माँ से कहना पड़ा कि मैं पैन के घर पढ़ने जा रही हूँ। तुम पार्टी में इन कपड़ों में जाओगी? अरे नहीं नहीं,
मैंने पार्टी के लिए एक सुंदर सा गाउन लिया है। देखो सुंदर है ना, मैं अभी पहन कर आती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो तो फिर अंदर चलते हैं और बाकी भी सीनियर्स को मुझे देखकर वाओ कहने का मौका देते हैं। ओके चलो। एक मिनट, वीडियो मैसेज है रोहन का। हाय, ये है मेरी कमाल की ग्रेजुएशन पार्टी। रीना अपनी ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही है, तो जो शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम बनने वाली थी वो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब शाम बन चुकी है। मैं तुम्हें यहाँ बुला लेता, पर मैं तुम्हारी शाम बिगाड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो घर पे मिलते हैं। बेचारा रोहन इस पार्टी को लेकर इतना एक्साइटेड था, पर अब वो कितना मायूस लग रहा है। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। तो अंदर चले। नर्स, कल सिंह को अपॉइंटमेंट दे देना। कौन? अवतार और हिमानी सिंह? नहीं नहीं, पूजा और रतन सिंह, जिनके ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। उन्हें भी तो ये कमाल की खबर देनी है ना। ओके ठीक है, मैं उन्हें अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। एक मिनट, वैसे सोचो, अगर ये खबर हमने हिमानी और अवतार सिंह को दी होती तो अवतार सिंह का वजन तो ये सोच के ही कम हो जाता। बड़ा सही जोक था सच्ची। बच्चों देखो कौन आया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन, तुम्हारा मैसेज देखने के बाद मुझे लगा कि मैं इतनी अच्छी पार्टी कैसे मिस कर सकती हूँ, तो इसलिए हम यहाँ चले आए। हाँ, और वैसे भी इतना सज धज के वो इतने बड़े हॉल में कॉलेज के दोस्तों के साथ कौन मस्ती करना चाहता है? डॉली, एक मिनट आना। तुमने मेरे लिए अपनी पार्टी मिस कर दी। रोहन, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ आकर एंजॉय करूं। तुम कभी कभी बहुत ही स्वीट हो। हेलो जी, रोहन सिंह है, हम उनसे मिलने आए हैं। माँ की आवाज? रोहन, कहीं तुमने वो मैसेज माँ को तो नहीं भेज दिया था? गलती से भेज दिया होगा। डीजे दादी डांस करते करते मुझे गुदगुदी कर रही थी, तो सेंड का बटन दब गया होगा। अरे डपर, मैंने माँ को बोला कि मैं पैम के घर पढ़ने जा रही हूँ, और अब माँ मुझे इन कपड़ों में नहीं देख सकती। मैं कहाँ छुपूं? मेरा बैग। हाय रोहन, आ गए। अरे माँ पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा बच्चा हमें इतने प्यार से अपने ग्रेजुएशन पार्टी पे बुलाए, तो हम कैसे नहीं आते? अरे कितने प्यारे हो आप। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने मुझे कॉल किया तो मैं चला आया। और मैं भी, रोहन ने मुझे भी बुलाया था तो मैं भी चली आई पैम के घर से, जहाँ मैं पढ़ने गई थी। तुम्हारी टी शर्ट उल्टी क्यों है? ये वो फैशन है माँ। जब घर से तुम निकली थी तब तो सीधी थी। वो इसलिए क्योंकि रोहन ये बताना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बात क्यों कर रहे हैं, हम डांस क्यों नहीं कर रहे हैं। डांस पार्टी है, डांस करते हैं, है ना? डीजे दादी म्यूजिक बजाओ। अयान, तुम नाराज तो नहीं हो ना हम यहाँ आए? तुम खुश तो मैं भी खुश। डीजे दादी, आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो प्लीज आगे बढ़िए। आई होप कि हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहे, लेकिन पता नहीं कॉलेज शुरू हो जाएगा तो अगर मैं तुम्हें मिल भी पाऊंगी या नहीं। क्यों? तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है क्या? हाँ, ईस्ट दिल्ली, चाची के घर, वो सुलक्षणा ट्यूटोरियल्स उन्हीं की है। अवतार जी, हमने कितने प्यारे बच्चे पैदा किए हैं ना। और हमारा आने वाला बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। आने वाला बच्चा नहीं हिमानी, आने वाले बच्चे कहो। क्या कहा आपने? हमारे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं हिमानी, 3 बच्चे।
और आने वाले हैं। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको कैसे पता चला? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने डॉक्टर की बातें सुन ली थी और उसके बाद मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हें टेंशन नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं चुप रहा। और उसके बाद जब मैंने 3 सनी को देखा तो मैं फिर से तुम्हें बताने आया, लेकिन तुमने मुझे बताने ही नहीं दिया। और उसके बाद जब मैं ऑलरेडी हमारे 4 बच्चे हैं, 3 और, यानी कि टोटल 7 सीन एक साथ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे या उल्टी टी शर्ट पर उल्टी। तो निकी, कुछ पार्टीज होती है जो हमें जिंदगी भर याद रहती है। कल वाली पार्टी को मैं जिंदगी भर भूलने की कोशिश करने वाली हूँ। रोहन, तुम कहीं जा रहे हो? रीना की ग्रेजुएशन सेरेमनी में, उसके घर पे। मैं 5-10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अब वैसे निकी, मेरे पास एक अच्छी खबर है। माँ को ट्रिपलेट्स नहीं होने वाले। वो क्या है ना, हमने किसी और सिंह परिवार की रिपोर्ट पढ़ ली थी। और एक और अच्छी खबर है, माँ को लगता है कि कल रात को मैं पैम के घर पढ़ रही थी, मतलब उन्हें ग्रेजुएशन पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अब पता चल चुका है। जल्दी से अपनी वीडियो डायरी खत्म करो ताकि हम तुम्हारी सजा डिसाइड कर सकें। नो, मुझे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे ये सनी भी ना गंदगी फैलाए बिना इसका पेट नहीं भरता। सनी! हाँ पापा बोलो। चिल्ला क्यों रहे हो पापा? पापा आपने बुलाया? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कह क्यों नहीं रहे? गेम चल रहा है। अब से कुछ दिन पहले जब मैंने 3 सनियों को देखा था तब मैं डर गया था, बौखला गया था, मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन आज मैं बिल्कुल शांत हूं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसा आ गया है जिससे मैं इन 3 सनियों से आसानी से निपट सकता हूं। आओ भाई। क्या हुआ? कुछ बोल। सनी, तू अपनी जूठी प्लेटें उठा के किचन में नहीं रख सकता। ये भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। कितनी बार सिखाया? मैंने बहुत कुछ सीखा अपने पापा से। मैं अपना बड़ा मैंने क्या सीखा? खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर।